हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में है दी हुई a terrorist places a bomb at a horizontal distance of 6 meter from the foot of the building of height 8 meter. When the bomb explodes, its fragments fly in all directions with a velocity up to 20 meter per second. The man on the top of the building will be in danger for a period 11 n by 5 square root. Find the value of n. G can be taken as 10 meter per second square. तो क्वेश्चन के अनुसार ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है और इसके फुट से, ये फुट है, इसके फुट से 6 मीटर अवे एक बॉम्ब रखी हुई है। ये बॉम्ब है जो एक्सप्लोड होता है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक आदमी खड़ा है। क्वेश्चन में ये भी दी हुई है कि जो बॉम्ब जो एक्सप्लोड होता है तो इसका स्प्लिंटर्स है या फ्रैगमेंट्स है, वो उसकी मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। जिस फ्रैगमेंट का जो सबसे हाई स्पीड है, सबसे ज़्यादा स्पीड है, वो 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। क्योंकि जब बॉम्ब फटता है तो उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं, जितने स्प्लिंटर्स हैं, वो अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। तो जब ये बॉम्ब फटा तो ये कह रहा है कि उस फ्रैगमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो फ्रैगमेंट्स, दो सेक्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स उसने अचीव किया और उसका मैक्सिमम स्पीड वो 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड तक मैक्सिमम है। कुछ वो 19 से भी जा रहा होगा, कुछ 18 से भी जा रहा होगा, कुछ 17 से भी जा रहा होगा। दैट वे इट इज गोइंग डाउन, बट 20 इज द मैक्सिमम। और ये कह रहा है सारे डायरेक्शंस में जा रहा है, सारे डायरेक्शंस में जा रहा है। इट मीन्स कि बंदा यहाँ जो खड़ा है उसकी तरफ भी जाएगा और उसको हिट करेगा, उसके बॉडी को डैमेज करेगा, राइट। तो क्वेश्चन में पूछता है कि ये बंदा कितने समय तक, उसको बॉम्ब फटने के बाद कितने समय तक उसको डेंजर होगा। मतलब उतने समय तक अलग अलग फ्रैगमेंट जो अलग अलग वेलोसिटी से जो आ रही है वो उसको हिट कर पाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग एक जनरल मान लेते हैं, किसी एक फ्रैगमेंट को कंसीडर करते हैं और उसकी वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में मैन के तरफ, उसको हम लोग u बोलते हैं। ठीक है ना, u नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इस फ्रैगमेंट को जो u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, यहाँ से u स्टार्ट से बॉम्ब यहाँ एक्सप्लोड हो रहा है, तो यहाँ से वो u से चला। तो इस वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रही है, मान लिया वो t टाइम तक यहाँ पे रीच कर जाती है, वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट मैन के पास, उसके बॉडी तक पहुंच जाती है, तो t टाइम में उसको हिट करेगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फ्रैगमेंट है, इसको हिट करने के लिए वो फ्रैगमेंट को यहाँ से B से, अगर मैं इसको B.1, ये B पॉइंट है जहाँ बॉम्ब रखी है, B से मैन जहाँ खड़ा है, मैन तक BM डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी, है ना। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में हो रहा है। तो जी एक्सेलरेशन हर पार्टिकल पे ऑल द टाइम डाउनवर्ड काम करेगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गई। तो यहाँ से B से M तक डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए दैट जो u कम, जो इनिशियल वेलोसिटी u है इस डायरेक्शन में, अब आप इसका देखिए दो कंपोनेंट होगा, राइट। एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट
वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सो बिकॉज ऑफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ये पार्टिकल हॉरिजेंटली भी मूव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इट विल मूव वर्टिकली ऑल्सो, बट दोनों चीज साथ साथ होता जाएगा। तो इसलिए पार्टिकल एक पाथ लेगा और पाथ से जाके यहाँ इसको हिट करेगा, ठीक है ना। तो B से M में पहुंचने के लिए इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर हम लोग x डायरेक्शन ले लें और इसको y डायरेक्शन ले लें, तो u का x कंपोनेंट अगर हमें लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का जो फ्रैगमेंट है उसका y कंपोनेंट लेना है तो u y हम लोग लिख सकते हैं u sin थीटा। अब इस t टाइम में फ्रैगमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है, तो इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से इसको इतना डिस्टेंस का कवर करना पड़ेगा। तो u cos थीटा हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, दिया हुआ नहीं है, इसलिए वी विल हैव टू कंसीडर इट एज नेग्लिजिबल। तो इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नो फोर्स मीन्स दिस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का। So इसलिए u cos theta into t will be your 6 meter. That is your first equation. अब आइए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को देखते हैं। तो इसका कंपोनेंट uy है, u sin थीटा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं uy into t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हाइट है 8 मीटर, 8 तक कवर करना चाहिए था। सो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो गई इंटू टी हो गया 8 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। अब यहाँ आप ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। तो एक t1 होगा, एक t2 मिलेगा मुझे, है ना। और हम इंटरेस्टेड किस चीज में है? टाइम को ही निकालने में इंटरेस्टेड है, सो दैट मैं बता सकूं कि भाई कितने समय तक ये डेंजर में है। तो हमें थीटा का हमें कोई यूज नहीं है, तो थीटा हमें 1 और 2 से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 को स्क्वायर के साथ, इसलिए क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। तो आपका ये u स्क्वायर टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 6 का स्क्वायर इज 36, 8 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको मिल गई यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गई। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 36 प्लस 64 प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी 4 प्लस 2 इंटू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर इंटू 8 2 AB। तो ये हो गई आपको 100, ये हो गई 1/4 जी स्क्वायर टी 4 प्लस 2 खत्म हो गया 8 जी टी स्क्वायर, दिस इज यू स्क्वायर टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर पे सबको हम साथ ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन ऐसा आ गया। एट जी माइनस यू स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन नंबर 3 बोल लीजिए। हमने बोला इसका T1 और T2 2 रूट था, ठीक है ना।
तो ये हमको इसका रूट अगर हम देखना चाहें तो रूट का हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कि जो दो रूट का सम होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और दो रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज सी बाई ए होता है। तो हम इससे निकालते हैं टी1 स्क्वायर एक रूट हो गई उसकी, टी2 स्क्वायर दूसरी रूट हो गई क्योंकि टी4 में है, ठीक है ना। तो माइनस बी बाई ए, बी आपका ये है ना, ए ये है, सी ये है, बी ए सी। तो आप इसको लिख दीजिए माइनस बी बाई ए, तो बी 8g माइनस यू स्क्वायर है तो माइनस कीजिएगा तो यू स्क्वायर माइनस 8g हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/4g स्क्वायर हो जाएगा ए। 8g इंटू 4/g स्क्वायर। तो ये आपकी एक चौथी इक्वेशन हो गई। अब टी1 स्क्वायर दोनों रूट का मल्टीपल हम निकालते हैं, सी बाई ये होना चाहिए 100/1/4 जी स्क्वायर, ऊपर कीजिएगा 400 आ जाएगा और जी स्क्वायर का जी का अगर वैल्यू रख दें तो 100 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये 4 मिल गया। इसलिए टी1 एंड टी2 का जो मल्टीपल होगा वो 2 होगा। टाइम इंटरवल कैनॉट बी निगेटिव राइट, क्योंकि हम 0 से शुरू ही करते हैं उसको, तो इसलिए नेगेटिव -2 को मैं नहीं कंसिडर करूँगा, है ना। तो ये 5 हो गया। हम इंटरेस्टेड हैं जानने में टाइम ड्यूरेशन T1 माइनस T2, तो हमें T1 माइनस T2 निकालनी है, तो मैं T1 माइनस T2 निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर -2 इंटू T1 इंटू T2। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर क्या है आपको दी हुई है, यहाँ पे निकाला है आपने इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आप इसको डाल दीजिए, यू स्क्वायर माइनस 8g इंटू 4/g स्क्वायर को आप 100 कर दीजिए, -2 T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 5, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 हो गया। 4 को बाहर ही ले लेते हैं, मतलब 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना। 10 को भी बाहर ले लेता हूँ, 100 से निकाल लेता हूँ, तो ये हमें बच गई यू स्क्वायर माइनस 8g बाई 10 माइनस 1, और इसको ऐसे लिख देते हैं -10, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन 6 को जरा इस पे जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन 6 को जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, T1 माइनस T2 मैक्सिमम कब होगा, जब देखिए G कांस्टेंट है, 10 इज अ फिक्स नंबर, तो U जितना बड़ा होगा T1 माइनस T2 उतना ही बड़ा होगा। तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्रैगमेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो T1 माइनस T2 का जो गैप मुझे है U को 20 रख के निकालना पड़ेगा, राइट। इसलिए T1 माइनस T2 विल बी 2/10, अब रख दीजिए U 20 हो गया, 20 का स्क्वायर इज 400 हो गई, माइनस ये 80 हो गया, -10 हो गया, बाई 10 हो गया, तो 2/10 90 हो गई ना, 80 10 90 90 और ये 400।
some calculation mistake has happened, so I have just rubbed it off and then I am doing it again. देखिए इसमें क्या है, आपको अब निकालिए. ये हो गई 4u² minus 8g is your 80 into 4 by 100 minus 4 4u² minus ये कितनी हो गई आपका 34 320 और ये 400 by 100 अब आप इस एक्सप्रेशन में देखिए u की वैल्यू बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, तो u को जितना मैं बड़ा कर दूंगा t1 माइनस t2 का गैप उतना ज़्यादा मिलेगा एज आई सेड अर्लियर. तो t1 माइनस t2 को गैप की u हमें दिया हुआ है मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसको डाल दीजिए. चार 400 हो गई, ये आपको हो गया 720 हो गया 100 1600 माइनस 720 100 80 15 में से 880 डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया, ये 44 हो गया बाई 5 हो गया. 44 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 4 बाई 5 टू द पावर हाफ. यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको n का वैल्यू खोजना है ना, n का वैल्यू खोजना है. और ये एक्सप्रेशन दी हुई है 11n बाई 5 टू द पावर स्क्वायर रूट. तो 11 से 11 है आपका, 5 से 5 है आपका, तो बच गया कौन आपका n इज इक्वल टू आपकी 4 हो गई, इसलिए n इज इक्वल टू 4 आंसर. होपफुली आपको आंसर क्लियर होगी. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो भी पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा वही उसको हिट करेगा. तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल जाएगी t की, राइट, t1 t2 है ना. t1 t2 क्योंकि u नहीं मालूम है, u से वी कैन प्ले विथ, u इज वेरिएबल. u एक मैक्सिमम दी हुई है बट मिनिमम साइड, तो मैक्सिमम दी हुई है उससे नीचे भी होगा. तो जो पार्टिकल इन दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इसको जाके हिट करेगा. उसके लिए दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी गई है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है. कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.